Praise Lord. Very good morning, my dear friends. आज मैं आपके साथ परमेश्वर का एक वचन साझा करना चाहता हूँ, जो कि ये वचन हम सबको प्रतिदिन हमें ये अपने जीवन पर, अपने गृहस्थी पर इस वचन को जरूर पढ़ने चाहिए। आज इस वचन को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 1 पद से लेकर 14 पद तक मैं आपके मध्य में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुन ले, तो वह पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ध्यान से सुनिए कि वो आशीर्वाद है क्या। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य है तेरी टोकरी, धन्य है तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पे चढ़ाई करेंगे, परंतु 7 मार्ग से होकर तेरे सामने से वो भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जिन कामों में तू हाथ लगाएगा यहोवा तुम्हें आशीष देगा। और आगे क्या लिखा है मेरे प्रियो, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, याद रखो ये आशीष सिर्फ इस्राएल के लिए नहीं है, लेकिन जहां पर भी परमेश्वर के विश्वासी हैं, जहां पर भी परमेश्वर का भय मानने वाले, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं, और जिस भी देश में वो रहते हैं, जो भी देश में परमेश्वर ने उनको पैदा किया है, परमेश्वर क्या कहता है, वो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्ग पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की, तेरी भूमि की उपज की, तेरी पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर नहीं बरसाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बारिश हो रही है और आज हमारे जहाँ पर भी बारिश हो रही है वो सब किसान खुश होंगे, क्योंकि ये गेहूं की फसल के लिए सिंचाई का समय है और परमेश्वर ने ये बहुत ही अच्छा मींह बरसाकर वो समय दिया है। एक आशीष का संकेत इस बारिश के द्वारा परमेश्वर ने दिया है कि मैं तेरे खतों पर, मैं तेरे खेतों पर समय पर मींह बरसाकर वो तेरी उपज की बढ़ती करके तेरी भलाई करूंगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और तेरे सब कामों पर आशीष देगा और तू तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार ना लेना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, कर्ज एक प्रकार का श्राप है और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन के सारे कर्जों को तोड़ दूंगा और मैं तुझे इतना सक्षम करूंगा कि तू किसी से उधार नहीं लेगा, परंतु तू दूसरों की मदद करेगा। दूसरों के जीवन के लिए तू क्या है, चमत्कार बनेगा और दूसरों के जीवन में तू आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है 13 पद में,
और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने और बाहिने मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन हम सबके जीवन के लिए बहुतायत की आशीष का आशीर्वाद वचन है। ये आशीष वचन है, और ये वचन परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दंड के लिए नहीं परंतु जीवन के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें मृत्यु के लिए नहीं परंतु आशीष और जीवन के लिए बुलाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष को चुने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके स्वर्ग में जो उसने हमारे लिए बहुतायत की आशीषों को रखा है, उसे हम पा लें, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। वो परमेश्वर इसलिए कहता है कि जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, वो आज्ञाओं को यदि तू मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और यदि तू बुराई का रास्ता छोड़ दे, यदि तू पाप का रास्ता छोड़ दे, और यदि तू परमेश्वर के साथ एक धर्मी जन बनके, एक सच्चा व्यक्ति बनके, एक भलाई करने वाला व्यक्ति बनके, एक दीन व्यक्ति बनके, एक नम्र व्यक्ति बनके, और यदि तू परमेश्वर के साथ चलेगा, तो ये सारे आशीर्वाद तुझे पूरे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ये वचन आज मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से आप सबके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवनों के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करे, और आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक गवाही बन जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।